So, very good morning, students. Yesterday's class we finished on the article writing, and today we are going to discuss some more of the grammar portion from class 12. So, I hope that you all are doing very well, and this is especially for you. So, the letter writing you already know, and I have already taught you. So, here in your class 12 syllabus, the letter writing which is mentioned is about what? Exactly, about the application. Application is nothing but a type of a formal letter, right, which is written for some specific purposes, for some official purposes, so that it can be used in the much formal way, right? So here we are, like I have told you, there are two formats, and we are only right now talking about left aligned, right? लेफ्ट अलाइन का मतलब कि सारी चीजें आपको लेफ्ट हैंड मार्जिन से, ये आपकी कॉपी का पेज है, लेफ्ट हैंड साइड से ही सारी चीजें आपको शुरू करनी है। और एप्लीकेशन में आपका जो मेन सिलेबस क्लास 12 का कहता है वो है जॉब एप्लीकेशन। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले क्या आएगा? यस, वेरी गुड, your name and address। ठीक है, आपका पूरा नाम और आपका एड्रेस। उसके बाद ये एक लाइन के बाद दो लाइन तक भी आ सकता है, यहां तक भी आ सकता है, क्योंकि नाम ऊपर और एड्रेस यहां पे। उसके बाद ये वाली जो लाइन है उसको हमें लीव लाइन। ये मिस्टर लाल साहब से आप लोगों की मुलाकात ऑलरेडी हो चुकी है, राइट? मिस्टर लाल जो कि जब भी लेटर्स की बात होती है तो आ जाते हैं, और आकर के जब वो आ जाते हैं तो हमें लाइन छोड़नी पड़ती है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट इज डेट। ठीक है, तो योर नेम एंड एड्रेस, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद उस दिन की डेट डालेंगे जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं। डेट हमें किस फॉर्मेट में डालनी है आप जानते ही हैं, हमें डेट फुल फॉर्मेट में डालनी होती है। ये कॉमा भी जरूरी है, ये फुल स्टॉप भी जरूरी है, और पूरा का पूरा अक्टूबर लिखना भी जरूरी है। 22 अक्टूबर, 2020, राइट? उसके बाद डेट के बाद आपको एक लाइन और छोड़नी है। उसके बाद जिसको भी आप ये लेटर लिख रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, द मैनेजर, ज्यादातर उस जगह के मैनेजर्स होते हैं जिनके लिए आप जॉब लिखते हैं, और वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है किसी भी कंपनी का जो कि जॉब और हायरिंग और फायरिंग और किसी को रखना, रिक्रूटमेंट्स को डील करता है, उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ठीक, द मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्सेस, और जिसको हम HR भी कहते हैं, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि नो शॉर्ट फॉर्म्स आर यूज्ड, सो दैट इज व्हाई हम इसे फुल फॉर्म में ही लिखेंगे। और यहां पर उनकी कंपनी का नाम, राइट? सपोज
मैकडॉनल्ड्स लिमिटेड। ठीक, तो ये सारी बातें आ गई। उसके बाद यहां पर एक लाइन छोड़ देंगे हम, सिर्फ एक, उससे ज्यादा नहीं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये आपकी नोटबुक की बाकी की लाइन। तो यहां पर एक लाइन छोड़ने के बाद यहां से आप शुरू करेंगे इस वाली लाइन से। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर। अगर आपको नहीं पता है कि वो सर या मैडम है तो आप रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? सबको समझ में आ रहा है? ये देखिए, ठीक, सबसे ऊपर आपका नाम और एड्रेस आ गया, उसके बाद एक लाइन छोड़ दी, उसके बाद डेट आ गई, डेट के बाद एक लाइन और छोड़नी है, उसके बाद जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उनका नाम आ गया, द मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद जिस कंपनी के वो मैनेजर हैं उसका नाम आ गया, और उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या मैडम, और फिर एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे। कैसे? द बेस्ट वे। अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। योर नेम, योर फादर्स नेम, रेजिडेंट ऑफ, ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं। फिर उसके बाद आप अपनी बात कहिए कि आई एम राइटिंग दिस लेटर या एप्लीकेशन for seeking a job in your prestigious company। उनको आप चिट्ठी लिख रहे हैं तो थोड़ा सा उनके बारे में कि हाँ आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, तो इसलिए हम जॉब के लिए चाह रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये पूरी की पूरी हमारी ये जो पार्ट है, ये पूरी की पूरी इज द मेन बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, तो आप जानते ही हैं। ठीक, उसके बाद ये आपने सारी बात बता दी, ये सारी बात लिख दी, ये सारी बातें हो गई। उसके बाद सपोज कि आपका लेटर यहां पर खत्म हो रहा है, पूरी जो आपकी मेन कंटेंट वाली बॉडी है, सब कुछ उनको बताइए कि आपने उनकी कंपनी के बारे में कहां से सुना, आपको कहां से पता लगा, और आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि आप उनकी कंपनी में काम कर सकते हैं। ठीक है, सारी बात उन्हें बताइए, और सारी बातें समझाने के बाद अपनी सारी बात रखिए, और फिर लास्ट में मान लीजिए कि ये यहां तक आपकी लेटर खत्म हुआ, तो उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे रिगार्ड्स। ठीक, विद बेस्ट रिगार्ड्स, विद वार्म रिगार्ड्स, या खाली रिगार्ड्स भी गलत नहीं है, विद बेस्ट रिगार्ड्स, विद वार्म रिगार्ड्स अच्छा लगता है थोड़ा।
ठीक है, बढ़ा ही देता हूं मैं, नहीं तो आप लोग यू पीपल विल नॉट फॉलो। कॉमा, ठीक है, एक लाइन छोड़िए और एक लाइन छोड़ने के बाद योर ट्रूली, TRULY गलत है, TRULY इज द राइट स्पेलिंग, ठीक है। योर ट्रूली के बाद आप अपना साइन कर दीजिए और साइन के नीचे अपना नेम लिख दीजिए, बस, दैट्स ऑल। तो अगर आप ये लेटर आपका खत्म हुआ, ये वाली लाइन आपने छोड़ दी, यहां पर आपने लिख दिया विद बेस्ट रिगार्ड्स, कॉमा, फिर से एक लाइन छोड़ दी आपने और उसके बाद आपने लिख दिया योर TRULY ट्रूली, यहां पर अपना साइन कर दीजिए और साइन के नीचे अपना फुल नेम लिख दीजिए। ठीक, योर फुल नेम, सिग्नेचर से हम सैल्यूटेशन कहते हैं, याद रहे तो ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो। नाउ आई होप द थिंग्स आर क्लियर। और अच्छे से देख लीजिए इसे, योर नेम एंड एड्रेस, लीव अ लाइन, राइट टुडेज डेट, सब कुछ लेफ्ट से शुरू होगा, कुछ भी इसमें राइट पे नहीं जा रहा है, इसलिए मैंने आपको लेफ्ट वाला सिस्टम ही नहीं बताया है, ठीक है। उसके बाद जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उनका पूरा नाम आ जाएगा, उनका किस डेजिग्नेशन, किस डिपार्टमेंट से वो आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद उनकी कंपनी का नेम आ जाएगा, उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ दीजिए, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, क्योंकि आप पहली बार लिख रहे हैं, शायद आपको ना पता हो कि वो सर या मैडम है, लेकिन अगर आपको पता है, आपकी बात उनसे हो चुकी है और तब पर भी आपने सर और मैडम लिखा, तब ये बात समझ लीजिए कि वो सरासर गलत हो जाएगा। अगर आप उन्हें नहीं जान रहे हैं तभी आप सर ऑब्लिक मैडम लिखिए। अगर आप उनसे बात कर चुके हैं, जी सर मैं एप्लीकेशन लिख दूंगा, तब पर भी आप उन्हें सर और मैडम लिखेंगे तो वो बिल्कुल सरासर गलत है और इस पर नंबर काटने में टीचर को कतई झिझकना नहीं चाहिए। मैं खुद उन्हें सपोर्ट करता हूं कि नंबर काटिए, इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक अगर करी है तो, ठीक है। उसके बाद आप मेन लेटर लिखना शुरू करिए, उन्हें बताइए कि आप कौन हैं, आपके फादर का नाम क्या है, आप कहाँ के निवासी हैं, और फिर उन्हें बताइए कि हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज आई केम टू नो दैट देयर इज an opening for the fresher. I have just completed my class 12 and I heard that you people are providing job for students who have completed class 12 as a steward in your restaurants. तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके मैकडॉनल्ड्स की किसी भी चेन में, किसी भी फ्रेंचाइज में, या इलाहाबाद की फ्रेंचाइज में, या लखनऊ की फ्रेंचाइज में, या लखनऊ के सहारागंज मॉल वाले आउटलेट में, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मुझे आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ योर प्रेस्टिजियस कंपनी, आई वॉन्टेड टू बी द पार्ट ऑफ योर। उसके बाद आप जैसा कि लिख रहे हैं कि हमें आपके रेस्टोरेंट में एक जॉब चाहिए जिससे कि हम कुछ सीख सकें, कुछ आगे बढ़ सकें, और फिर जब अपनी बात आपने कह ली, काइंडली रिवर्ट बैक टू मी थ्रू दिस लेटर, थ्रू माय मोबाइल नंबर रिटन एट ऑन द एनवेलप। अंदर चिट्ठी में तो नहीं लिख सकते, लेकिन उसके ऊपर जहां पर आपका नेम एंड एड्रेस लिखा है उसके थ्रू लेटर तो आपके पास आ सकता है। ऊपर चिट्ठी के ऊपर आप चाहें
लिफाफे के ऊपर, एनवेलप के ऊपर, तो अपना मोबाइल नंबर भी दे दीजिए, ईमेल आईडी भी दे दीजिए, जिससे कि वो आपको पहुंच सके, और उसके बारे में अंदर लेटर में लिख दीजिए कि सर यू कैन रीच मी ऑन माई ईमेल आईडी विच आई हैव रिटन ऑन द एनवेलप ऑफ द लेटर। फिर उनको विद बेस्ट रिगार्ड, चाहे आपका काम हो चाहे ना हो, एक लाइन छोड़िए, लेकिन किसी को रिगार्ड पे करना अच्छी बात है, कभी भी चूकना नहीं चाहिए। तो आप विद बेस्ट रिगार्ड, उसके बाद योर ट्रूली, सर आपका बहुत बहुत अपना सच्चा सिग्नेचर करिए, अपना पूरा नाम लिखिए, राइट। तो ये सिर्फ इतना सा लेटर है। नाउ इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं आज इस लेटर को फिर से जॉब एप्लीकेशन को जानने के बाद तकरीबन कम से कम 25 लेटर्स लिखता। यस, यू हर्ड मी राइट, 25 लेटर्स आई वुड हैव रिटन फॉर दिस लेटर writing, right? So this was your letter writing, and hope you will practice it and you will master it, and this is all for today's class. Thank you very much and you have a great time.